नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख 13 अक्टूबर 2023 है। तो दोस्तों, आज की एक नई खबर सामने आ रही है राजस्थान चुनाव से संबंधित। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए मैं आपको वो खबर से रूबरू करवाता हूँ। राजस्थान चुनाव 2023। अभी रानी के किले पर नहीं हुआ हमला, इसलिए चुप है वसुंधरा। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में मंत्री रहे राज्यपाल सिंह शेखावत को उनका बहुत करीबी नेता माना जाता है। वे जयपुर की झोटावाड़ा सीट से 2008 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वे कांग्रेस के लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन बदली हवा में इस बार यहां से उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है। भाजपा ने राजस्थान के लिए घोषित की गई 41 सीटों में से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेताओं को किनारे लगा दिया है। राज्यपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी जैसे वसुंधरा के अनेक करीबियों पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की गाज गिरी है। पहली लिस्ट में एक भी चेहरा ऐसा शामिल नहीं है जिसे वसुंधरा राजे का खास आदमी कहा जा सके। अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा करीबियों को टिकट न मिलने पर रानी का विद्रोह सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वसुंधरा ने कुछ समर्थकों ने अपना टिकट कटने पर विरोध जरूर जताया, लेकिन स्वयं वसुंधरा ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या उन्हें किस बात की प्रतीक्षा है? महत्वाकांक्षी रानी के समय की नजाकत को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने हथियार डाल दिए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में मंत्री रहे राज्यपाल सिंह शेखावत को उनका बहुत करीबी नेता माना जाता है। वे जयपुर की झोटावाड़ा सीट से 2008 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वे कांग्रेस के लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन बदली हवा में इस बार यहां से उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है। उनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनाव में उतारा गया है। उनका विरोध अवश्य हो रहा है, लेकिन राठौड़ का विरोध भी उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। सबसे चौंकाने वाला निर्णय, लेकिन विरोध नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार खेमे के माने जाने वाले नरपत सिंह राजवी इस समय राजपूत जयपुर की विद्याधर नगर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। इस सीट पर उनके प्रभाव के कारण इस पर उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी सीट पर सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि वसुंधरा के करीबी और शेखावत परिवार का सदस्य होने के कारण उनका टिकट कटने से विरोध हो सकता है, लेकिन भाजपा ने पहली लिस्ट में जिन 7 सांसदों को टिकट थमाया, उनमें दिया कुमारी ही एकमात्र सांसद है जिनका अभी तक खुल के विरोध नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार संदीप चौधरी जैसे कई वसुंधरा के करीबी हैं जिन्हें फिलहाल अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। यूसुन खान, अशोक परनामी, कालीचंद सर्राफ, प्रहलाद गुंजल और कई अन्य करीबियों को अभी तक टिकट नहीं मिला है। यदि भाजपा की अगली सूची में भी वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं मिला, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया तब भी चुप रह पाएंगी? चर्चा है कि वसुंधरा ने अपने कम से कम 52 विशेष समर्थकों को चुनाव में जुटाने का संदेश दिया है। यदि इन समर्थकों को भाजपा से टिकट मिलता है तो वे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वे स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। ऐसा निर्देश उन्हें दे दिया गया। यदि ऐसा होता है और वसुंधरा समर्थक उम्मीदवार 5-10 हजार वोट भी काट देते हैं तो इससे भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान की राजनीति के जानकार अजय शर्मा ने अमर उजाला से कहा कि अभी से यह कहना सही नहीं होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। भाजपा ने पहली सूची में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया है जहां या तो भाजपा कभी नहीं जीतती थी या जिन सीटों पर उनकी जीत हमेशा सुनिश्चित मानी जाती थी, लेकिन अभी वसुंधरा राजे सिंधिया के मूल इलाके झालावाड़ और इसके आसपास के इलाकों की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वसुंधरा करीबियों को पूरी तरह किनारे लगा दिया गया है। अजय राज शर्मा ने कहा कि वसुंधरा को टिकट मिलने पर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब चर्चा है कि भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। इससे भाजपा के चुनावी मुहिम को तेजी मिल सकती है और उसकी जीत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें भाजपा के लिए यदि कहीं से बेहतर समाचार सुनने को मिल सकता है तो वह राजस्थान ही हो सकता है। ऐसे में वह अपनी इस जीत को इतना बड़ा अवश्य रखना चाहेगी
जो दूसरे राज्यों में नुकसान के शोर को कमज़ोर कर सके। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी खबरें लगी। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई है दोस्तों, उसके लिए दिल से सॉरी, मगर आपको बहुत ही बढ़िया खबर मैंने प्रोवाइड करवाई है। तो थैंक यू सो मच साथियों। अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सबको राजस्थानी इलेक्शंस के बारे में अपडेट मिले।